हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को जैसे पता है सीटेट जो है वो अपना अगला एग्ज़ाम जुलाई में करवाएगा। तो आप लोग इंतज़ार मत करिए कि जब फॉर्म निकलेगा तब तैयारी करेंगे, नहीं, ये गलत समय है। सीटेट की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए और सबसे ज़्यादा फोकस आपको 90 नंबर के जो है पेडागोजी पोर्शन पर करना है। आज हम आपके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास लेकर के आए हैं। पहली क्लास आपकी हो चुकी है, आप जा कर के वहाँ पे देख लीजिएगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट की है। वैसे इसको भी हम लोग पहली ही क्लास के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग देख लीजिएगा जा कर के वहाँ से। तो चलिए आज हम लोग अपनी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, उनको पढ़ते हैं। और जी हाँ, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जीके गुरुजी अड्डा लिख के सर्च करिएगा, ऑफिशियल चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ कमेंट करिएगा तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे जानवर के बारे में, एनिमल्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जानवरों के शरीर पर जो डिज़ाइन है वो किस कारण है, तो बालों के रंग के कारण होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, अर्थात सफ़ेद और काली के अलावा इनको कोई दूसरा कलर नहीं दिखता है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली, ठीक है, इसे शीत निद्रा भी कहा जाता है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। ये सभी की सभी वन लाइनर फॉर्म में है, याद रखिएगा। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, वे भी अपनी भाषा से पढ़ते और सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखिएगा। जिनके बाहर कान दिखेंगे, शरीर पर बाल दिखेंगे, वो बच्चे देते हैं। चलिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना, कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, मेलियन, इनकस, स्टेपस, ये प्रमुख होता है। चलिए, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है, याद रखिएगा। चलिए, हाथों को कान के पीछे रखकर सुनने पर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। जैसे बुजुर्ग लोग आप देखते हैं अपने कान के पीछे हाथ कर लेते हैं तो इससे उनको आवाज़ बहुत साफ सुथरी सुनाई देती है। चलिए, अब अगला टॉपिक है जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है। हाथी को उसके दांत के कारण, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। कुछ जानवरों की नींद की चर्चा करते हैं। गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। अब हम लोग जिस जानवर के बारे में पढ़ेंगे वो है स्लॉथ। ये पेड़ों पर जैसे दिख रहा है बिल्कुल ऐसे उल्टा लटका रहता है। कैसा रहता है, एकदम उल्टा ये लटका रहता है, याद रखिएगा।
आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। तो ये 17 घंटे सोता है। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों की इम्पोर्टेंट है घूमते हैं और सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला है बाघ। बाघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। इमेज में आपको दिख रहा है, ये है भैया बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, याद रखिएगा। चलिए, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है, याद रखिएगा। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे शिकार को देखने के बाद अलग आवाज़ और वैसे अलग आवाज़ बाघिन को देख करके अलग आवाज़ निकालता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, याद रखिएगा। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, अर्थात उनके काम बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं। बाघ हवा में पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है कि किस कारण से जो है ये पत्तियां हिल रही हैं। चलिए प्यारे साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे हाथी के बारे में। चलिए हाथी पर चर्चा करते हैं। ये आपको इमेज में दिख रहा है, ये है हाथी और ये देख रहे हैं आप, ये है कीचड़ में, और कीचड़ में इसको खेलना बहुत पसंद होता है। इसके कान देख रहे हैं कितने बड़े हैं, ये इसके दांत हैं कितने बड़े बड़े हैं। तो और आइए अब हाथी के बारे में बात करते हैं। चलिए, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर अपना कान हिलाकर हवा भी कर लेता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। चलिए, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये झुंड में रहते हैं। झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 14 या 15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। अब हम लोग लंगूर के बारे में बात करते हैं। जो चित्र में आपको दिख रहा है यही है लंगूर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठकर लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है, याद रखिएगा। चलिए अब आपसे बात करते हैं कुत्ता की। इमेज में देख रहे हैं ना, ये कुत्ता है। चलिए ये कैसे, इसके बारे में भी जानकारी हम लोग जानते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आया था। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखते नहीं हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, याद रखिएगा। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ठीक है, इसीलिए गिलहरी अपने दांतों से हरदम कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत
पत्तों को काटने के काम के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। सांप की चर्चा अब हम आपसे करते हैं। चलिए, इमेज में जो दिख रहा है आपको, ये सांप है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जान लीजिए। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोया, अफाई। ठीक है, जब सांप किसी को भी काटता है तो उसके 2 खोखल वाले जो जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। याद रखिएगा, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो जमीन पर हुए कंपन को सुन नहीं पाता है। चलिए, सांप जो सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है, इसीलिए इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सांप सुन नहीं पाते हैं, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। याद रखिएगा। चलिए, केचुए के बारे में जानते हैं और केचुए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी हम लोग जानते हैं। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन इन छेदों से हवा और पानी जो है ग्रहण करता रहती, मतलब उसको ग्रहण करती रहती है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन कहा जाता है। चींटियों के बारे में हम आपसे बात करते हैं। चलिए, चींटियां बहुत मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियां खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती रहती हैं। सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं? याद रखिएगा, दीमक, ततैये, मधुमक्खियाँ, इनको सामाजिक कीट कहा जाता है। मच्छर के बारे में हम लोग जानते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा ऐसे मच्छर के इमेज अक्सर आपको दिखते हैं। चलिए, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। चलिए, मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं। कहाँ से? पैरों से। जब या बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। मच्छरों से बचने के उपाय, चलिए कौन कौन से उपाय हैं? रुके हुए पानी में इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दें। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। रेशम का कीड़ा, आइए रेशम के कीड़े को देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये है रेशम का कीड़ा। ठीक है, ऐसे सफ़ेद कलर का होता है। ये पत्तियों को जो है खाता रहता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। इसके बारे में यही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, ये है चूहा। चूहा अक्सर हम लोग देखते हैं। चूहे को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं ना, दिखने में भी बड़े मासूम से दिखते हैं, लेकिन ये होते बड़ी शरारती हैं, बहुत खुरापात करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए इनसे हम लोग देखते हैं चूहों के बारे में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चूहों को जो चूहे हैं
उनकी देखने की क्षमता कम, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा। पक्षी की बात करते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। चलिए, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। याद रखिएगा। पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का जो दायरा है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी आँखों जो इनकी आँखें हैं वो केवल एक ही चीज़ पर अपना ध्यान फोकस कर पाती हैं। चलिए, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें या उनकी जो पुतली है वो घूम नहीं सकती है। अपनी गर्दन घुमाकर वे जो है आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं, पुराने पंख झड़ते रहते हैं। याद रखिएगा। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरीके की आवाज़ वो निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। एक पक्षी है बसंत गौरी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद कर उसमें अंडे देती है। कठफोड़वा, वुडपेकर भी इसे कहते हैं, ये भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। सूर्य पक्षी शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। चलिए, दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। इसे दार्जिन चिड़िया कहते हैं। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं। ट्रिक है, इनके पैर 2 लेकिन देखने की क्षमता 4 गुना। चील के पूंछ खांचे वाली होती है। याद रखिएगा। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लेकर के आए हैं। कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहा मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं। कई बार घोंसला भी तोड़ देते हैं। नर वीवर पक्षी। चलिए, नर वीवर पक्षी अपने घोंसला जो है उसका निर्माण स्वयं करता है। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला उसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। फाख्ता कैक्टस या कांटों के बीच मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कई बार पूछा गया है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आँखें साफ देखने में मदद करती हैं। उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं। दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद भी करती हैं। चलिए, एक पक्षी है कलचिड़ी। इसके बारे में जानते हैं। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। जो चोंच है वो अंदर से लाल होती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। याद रखिएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता रहता है, उसकी भी रक्षा करता रहता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर के बारे में जानते हैं।
पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। अब पक्षियों की चोंच के बारे में पढ़ लेते हैं। बाज, चील, गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। ऐसे हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल उसको कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी, मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े, अन्य छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की होती है। चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी होती है। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है। अब आइए जानते हैं निस्पंदन प्रणाली है क्या, यानी छानने की प्रणाली। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बतख। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। पक्षियों के पंजे। चलिए, पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, जैसे बतख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है। ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया के। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरॉन का। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि। चलिए, ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर। याद रखिएगा। तो इसी के साथ प्यारे साथियों, आपका ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर दिया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी जब आप वहाँ पे जाके कमेंट करेंगे। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। मेरा प्रयास है बिना एक पैसा खर्चा किए सभी भाई बहन को सीटेट में पास करवाना। मुफ्त नोट्स दूंगा, कोई पैसा नहीं लूँगा। आपको नोट्स का कोई चार्ज नहीं देना होगा। फ्री में आपको जो टेलीग्राम है हमारा, उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे कल। आज के लिए आपको इतना टॉपिक पर्याप्त है। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।